सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं वीरेंद्र सिंह एसएम न्यूज़ की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। एसएम न्यूज़ द्वारा चलाई गई सीरीज में, जिसका शीर्षक है कहीं हम भूल न जाएं। कहीं हम भूल न जाएं उन महापुरुषों को, उन संतों गुरुओं को, उन स्वतंत्रता संग्रामियों को, उन महापुरुषों को जिन्होंने मानवता के लिए, समाज के लिए, देश के लिए अपने आप को समर्पित किया। आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल की। जोगेंद्रनाथ मंडल पश्चिम बंगाल में पैदा हुए थे। पश्चिम बंगाल के जिला बरिसल में पैदा हुए थे। ये जो चांडाल जाति होती है उसमें ताल्लुक़ रखते थे, और चांडाल जाति बहुत पहले एक बहुत मजबूत जाति होती थी और वो हिंदू धर्म के चातुर्वर्ण व्यवस्था से बाहर थी। मजबूत थी, इनके रीत रिवाज बहुत मजबूत थे, भाईचारा, अमन भाईचारा था, इस तरीके की जाति थी। लेकिन बाद में उसका ब्राह्मणीकरण करके इसको नमो शूद्रा करके बना दिया। उधर गुरुचंद ठाकुर और हरिचंद ठाकुर हुए थे, उन्होंने इसका बहुत विरोध किया था। लेकिन उनके मरने के बाद, खासकर गुरुचंद हरिचंद ठाकुर के मरने के बाद इन ब्राह्मणवादियों ने उसको नमो शूद्रा में बना करके और चातुर्वर्ण व्यवस्था में सबसे निचली कैटेगरी में उसको रखा, नमो शूद्राय को। तो उस बिरादरी से जोगेंद्रनाथ मंडल ताल्लुक़ रखते थे। जोगेंद्रनाथ मंडल के पिताजी का नाम रामदयाल मंडल था और इनकी माता का नाम संध्या था। आपने 1924 में इंटर और 1929 में बीए पास की, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद 1937 में उनको जिला काउंसिल के लिए मनोनीत किया गया और 1937 में ही बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल का इनको सदस्य बनाया गया। सन 1939 से लेकर 40 तक वे कांग्रेस में रहे। कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व था, नेता लोगों के संपर्क में रहे। लेकिन जल्दी ही उन्हें जब पता लगा कि कांग्रेस की कथनी करनी में फ़र्क है, कांग्रेस के एजेंडे में इस देश के बहुजन समाज के लिए या अनुसूचित और दलित समाज के लिए कुछ भी करने की इच्छा नहीं थी, इस कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और उस समय दूसरी पार्टी एक राष्ट्रीय लेवल पर मुस्लिम लीग थी, तो मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। मुस्लिम लीग में काम करते रहे। मुस्लिम लीग में जब 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनी ब्रिटिश शासन में, तो चूंकि इनके जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, काफ़ी नज़दीकी संबंध थे, वो काफ़ी विश्वास करते थे इनके ऊपर, तो इन्होंने अंतरिम सरकार में इनको मंत्री बनाया था, जोगेंद्रनाथ मंडल को, मुस्लिम लीग की तरफ से। बाद में जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 1947 में, तो जोगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान में चले गए और वहाँ कानून मंत्री और श्रम मंत्री के पदों पर रहे। वहाँ श्रम मंत्रियों और कानून मंत्री के पद पर काम करते करते उन्होंने करीब 2 साल वहाँ काम किया। लेकिन 2 साल काम करने के बाद जब उनको लगा कि उनका दलित मुस्लिम भाईचारा की जो वकालत करते थे मंडल साहब, वो उस तरीके से पाकिस्तान की सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। दलितों के साथ, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहे थे। इस कारण उन्होंने 1950 में जब मोहम्मद अली जिन्ना की मौत हो गई, उसके बाद लियाकत अली वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनको अपना इस्तीफा सौंप करके वो वापस भारत में आ गए थे। ये उनकी शॉर्ट स्टोरी है। लेकिन इसके बीच में एक महत्वपूर्ण जो काम जो महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल ने किया, वो था बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में पहुंचाने के लिए चुनाव जिताना। क्योंकि जब संविधान सभा बन रही थी 1946 में, तो कांग्रेस ने एक शर्त रख दी थी कि जो पार्लियामेंट का इलेक्टेड मेंबर होगा वही संविधान सभा का सदस्य बनेगा।
और बाबा साहब के लिए पार्लियामेंट में चुन के उस समय बहुत मुश्किल था, क्योंकि माहौल ऐसा था, कांग्रेस इस बात को जानती थी कि इनका चुन के आना असंभव है, इसीलिए केवल बाबा साहब को बाहर रखने के लिए संविधान सभा से ये शर्त रखी थी कि जो पार्लियामेंट का इलेक्टेड मेंबर होगा वही संविधान सभा का मेंबर बनेगा। तो बाबा साहब इस बात को लेके बहुत पसोपेश में थे कि चुनाव कहाँ से लड़ा जाए, कैसे लड़ा जाए। चुनाव लड़ेंगे भी तो जीतना असंभव था, क्योंकि यहाँ व्यवस्था ऐसी बना दी गई थी कांग्रेस के द्वारा, गांधी एंड नेहरू के द्वारा, कि इनका जीतना मुश्किल था। उस समय जोगेंद्र नाथ मंडल बाबा साहब के पास आए थे और जोगेंद्र नाथ मंडल जी ने बाबा साहब को कहा था कि आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको जिता करके भेजेंगे। तो आज जो बांग्लादेश है, उस समय पहले पूर्वी पाकिस्तान बना था, तो वहाँ जैसूर और खुलना नाम की 2 सीट थी। तो खुलना से बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर चुनाव लड़े थे और जैसूर से जोगेंद्र नाथ मंडल। उस एरिया में सबसे ज़्यादा नमोशूद्रा जो चांडाल बरादरी के लोग थे और मुस्लिम मेजॉरिटी में थे, इसलिए ये दोनों लोग वहाँ से जीते। वहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वोट दिया और चांडाल समुदाय जो अनुसूचित जाति के थे उन्होंने वोट दे करके बाबा साहब को चुनाव जिता करके भेजा था। तो ये काम जोगेंद्र नाथ मंडल ने किया था। अगर जोगेंद्र नाथ मंडल ने बाबा साहब को चुनाव न लड़ाया होता, वहाँ से चुनाव ना जिताया होता, बाबा साहब के लिए काम ना किया होता, तो बाबा साहब संविधान सभा में नहीं पहुँच पाते। और जो बाबा साहब संविधान सभा में नहीं पहुँचते तो शायद जो काम बाबा साहब कर पाए, संविधान लिख करके संविधान में जो हक हकूक अधिकार बाबा साहब ने बहुजन समाज के लोगों को दिलवाए, महिलाओं को दिलवाए, वो शायद असंभव होता। हमारी आज देश की स्थिति ये नहीं होती, खास करके बहुजन समाज के लोगों की और महिलाओं की ये स्थिति नहीं होती। तो जोगेंद्र नाथ मंडल ने जो काम किया था बाबा साहब को चुनाव जिताने का, ये बहुत महत्वपूर्ण काम था। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस एंड कंपनी ने बाबा साहब को संविधान सभा से बाहर रखने के लिए उस खुलना और जैसूर क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया था, जबकि वहाँ 60% से ज़्यादा हिंदू रहते थे। और ये समझौता हुआ था, ये तय हुआ था, जब बंटवारे के लिए जो प्रक्रिया बनाई गई थी उसमें ये तय हुआ था कि जहाँ 50% से ज़्यादा हिंदू होंगे वो हिस्सा भारत में रहेगा और जहाँ 50% से ज़्यादा मुसलमान होंगे वो हिस्सा पाकिस्तान को जाएगा। इस समझौते का खुल्लम खुल्ले उल्लंघन करते हुए कांग्रेस, गांधी एंड नेहरू ने उस क्षेत्र को हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान को दे दिया। उस समय सरदार पटेल ने कहा था कि अब हमने संविधान सभा के सारे खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए हैं, हम देखते हैं डॉक्टर अंबेडकर किस रास्ते से संविधान सभा में आते हैं। तो बाबा साहब फिर बहुत परेशान हुए थे। बाबा साहब ने इस बात की अंग्रेजों से शिकायत की। अंग्रेजों ने गांधी और नेहरू को बुला करके कहा कि अगर आप डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में नहीं रखेंगे तो हम आपको आराम से आज़ादी देने वाले नहीं हैं। तो उन्होंने 2 शर्तें रखी गांधी एंड नेहरू को कि या तो आप जैसूर और खुलना को वापस भारत में लीजिए, जो समझौता हुआ था बंटवारे का उसके हिसाब से, और अगर वो नहीं कर सकते तो ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि कहीं से भी डॉक्टर अंबेडकर को इलेक्ट करा के चुनाव जिता करके संविधान सभा में लाए, पार्लियामेंट का मेंबर बनाए। तो पहली शर्त को इन्होंने नहीं माना। जैसूर और खुलना को वापस में भारत में नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया कि यहाँ के चांडालों ने और मुसलमानों ने डॉक्टर अंबेडकर को जिताया है, और अगर भारत में ये हिस्सा रहा तो ये आज़ादी के बाद
चिंगारी का काम करेगा। डॉक्टर अंबेडकर जो आंदोलन, जो मूवमेंट चला रहा है, इसको बहुत गति मिलेगी और ये मुश्किल हो जाएगा कांग्रेस को अपनी मर्जी से शासन चलाना। इसलिए सजा के तौर पर वहां के चांडालों को और मुसलमानों को सजा के तौर पर वो हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान को दे दिया था। उन्होंने दूसरी शर्त के मुताबिक बंबई से बैरिस्टर जैकर, जो कांग्रेस का मेंबर था, उसको वहां से इस्तीफा दिलवा के वहां से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव लड़ा करके तब उनको संविधान सभा में ले गए थे। तो ये जो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत लंबा संघर्ष है। अभी मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि जोगेंद्र नाथ मंडल का बहुत बड़ा योगदान रहा। अगर जोगेंद्र नाथ मंडल ने बाबा साहब को खुलना से मेंबर पार्लियामेंट नहीं बनाया होता तो कांग्रेस एंड गांधी एंड कंपनी ने बाबा साहब को संविधान सभा में नहीं रखते। संविधान सभा में नहीं आते तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन नहीं बनते, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन नहीं बनते तो संविधान बाबा साहब नहीं लिख पाते। जो हक, हकूक, अधिकार हमें मिले वो नहीं मिल पाते। इसलिए हम जोगेंद्र नाथ मंडल के बहुत आभारी हैं। सारा बहुजन समाज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा समाज, महिलाएं, सारी देश की किसी भी जाति बिरादरी की हैं, हमेशा जोगेंद्र नाथ मंडल के ऋणी रहेंगे कि उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में जाने का एक रास्ता बनाया था, एक रास्ता दिया था, जिसके तहत बाबा साहब पहुंचे। तो मैं नमन करता हूं ऐसे संघर्षशील जोगेंद्र नाथ मंडल जी का, जो बाद में भी पाकिस्तान में जब उनको लोगों को न्याय नहीं मिला तो दो मंत्रियों की पद की ठोकर मारकर अपने स्वाभिमान को जिंदा रखते हुए वो वापस भारत में आ गए थे। और भारत में आकर के उनकी बंगाल में ही उनका देहावसान हो गया था। 5 अक्टूबर 1968 को पश्चिम बंगाल में बंगांव जगह पर उन्होंने अंतिम सांस ली, वो इस दुनिया से विदा हो गए। तो हम नमन करते हैं ऐसे जोगेंद्र नाथ मंडल जी को, जिन्होंने बाबा साहब को समय पर मदद की, उनका साथ दिया, उनको रास्ता बना करके दिया। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा निवेदन है कि एसएम न्यूज़ की ये सीरीज अगर आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो एसएम न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जोगेंद्र नाथ मंडल के इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। सभी को मेरा नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।